सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय, जिसे कैवल्यपाद भी कहा जाता है, के 26वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 26वां सूत्र कहता है, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चितम। अर्थात तब विवेक की ओर निम्न चित्त कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। विशेष दर्शी जो चित्त है वह कैवल्य की ओर उन्मुख हो जाता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी यहाँ जो तदा है यानी तब अर्थात कब, जब विशेष दर्शन का उदय हो जाता है। विशेष दर्शन का अर्थात जब विवेक ख्याति हो जाती है, अर्थात जब पुरुष और चित्त का भेद और पदार्थ का भेद समझ में आ जाता है, इनके समन्वय भी समझ में आ जाते हैं। पुरुष अर्थात आत्मा का चित्त मध्यावस्था हो गई और पदार्थ और ऊर्जा जो बाह्य वस्तु है उसका चित्त पर जो संस्कार पड़ता है, चित्त में जो संवेदना आती है, चित्त में जो विश्लेषण होता है, चित्त में जो चीज़ अंकित होती है, चित्त जो महसूस करता है, चित्त पर जो छाप पड़ती है, उसका एहसास हो जाता है कि यह जो है परिवर्तनशील है। यह बाहर से तो ऐसा प्रतीत होता है स्थूल रूप से देखने पर कि चित्त ही सभी क्रियाओं की जो है गतिविधि कराने वाला है और यही अधिष्ठाता है, परंतु बाद में पता चलता है कि नहीं, यह जो चित्त है यह जो परिवर्तनशील है, सतत इसका जो दृष्टा है, जो इसको प्रभावित करता है, दूर से ही इन्फ्लुएंस करता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है उस तरह से, तो वह आत्मा है। तो अब यह कह रहे हैं कि जो विवेक जो है जब निम्न की ओर बढ़ता है यानी अग्रसर होता है, यहाँ पर निम्न का मतलब छोटा तुच्छ नहीं समझना चाहिए, बल्कि ढलान की ओर समझना चाहिए। जैसे कि पानी ढलान की ओर बहता है, तो उस तरह से जब चित्त जो हमारा है, इस तरह का चित्त जिसको विवेक का ज्ञान हो चुका है, ऐसा चित्त जब बहता है तो वह किधर की ओर बहता है, किस ओर अभिमुख हो जाता है, तो कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाता है। अर्थात वह विवेक ख्याति से फिर निर्विकल्प समाधि की ओर, निर्विष समाधि की ओर चल पड़ता है, असंप्रज्ञात समाधि की ओर चल पड़ता है, जहाँ पर उसे कैवल्य की उपलब्धि होती है, यानी सिर्फ होनेपन की स्थिति की उपलब्धता होती है। यह जो है चित्त का अभिमुख होना है। यही यहाँ पर पतंजलि जी का निर्देश था कि इस तरह का विवेक जो है, उस तरह के संचार जब उसमें हो जाते हैं, तब वैसे जो चित्त हैं वह कैवल्य की ओर अभिमुख हो जाते हैं, उसकी ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, उसकी ओर चल पड़ते हैं। और यहाँ पर कैवल्य यानी अपने होने का बोध उसे हो जाता है। यह पतंजलि जी का सूत्र पूरा हुआ। ओम।